हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी। स्वागत है आपका एसआर फ्यूचर एकेडमी में। मैं सचिन कुमार और आज आपके लिए जो हमारा वीडियो है वो अभ्यास प्रश्नावली का है। अरिहंत बुक सॉल्यूशन यहाँ पे चल रहा है और इससे पहले हमने इस संख्या और संख्या पद्धति जो हमारा चैप्टर चल रहा है उसके हमने 3 पार्ट कर लिए हैं। उसमें एक बेसिक पार्ट किया है और 2 पार्ट में हमने विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न को कंप्लीट किया है और उसी से आगे हम आज अभ्यास प्रश्नावली करने वाले हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम YouTube पर फ्री कंप्लीट कोर्स चला रखा है हमने, तो आप फ्री कंप्लीट कोर्स बिल्कुल फ्री तरीके से कर सकते हैं। बस आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर अपने सभी कोर्स, अपने सभी टॉपिक पूरे करने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अभ्यास प्रश्नावली। अभ्यास प्रश्नावली शुरू करने से पहले बच्चों सभी को मैं बता दूं कि अगर आपने इसका बेसिक पार्ट वाली जो पार्ट 1 वाली वीडियो है वो अभी तक नहीं देखी तो प्लीज उसे देख लीजिए। उसके बाद आप इस चैप्टर का कोई भी सवाल बहुत आसानी से, बहुत अच्छे तरीके से कर लोगे और आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में भी आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ध्यान से अंत तक बने रहिए और सही तरीके से समझिए। और अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई परेशानी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चलिए अब हम पहला क्वेश्चन करते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन में यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे संख्या लिखी हुई है 6, 4, 5, 3। इसमें पूछा है में 6 के स्थानीय मान तथा अंकित मान में अंतर बताना है। तो यहाँ पे 6 है, इसकी हमें प्लेस वैल्यू निकालनी है। ध्यान से देखिए, प्लेस वैल्यू को हम PV लिख सकते हैं। तो प्लेस वैल्यू बताया है 6 और जितने इसके पीछे अंक लगे हैं इतने ही 0। फिर 6 का हमें बताना है अंकित मान। अंकित मान को कहते हैं हम फेस वैल्यू, FV लिख सकते हैं फेस वैल्यू। और फेस वैल्यू हमें पता है इसकी जो अंक होता है उसकी फेस वैल्यू वो खुद होता है, तो इसका फेस वैल्यू आ जाएगा 6। उसका भी क्या बताना है अंतर, तो घटा का चिन्ह लगा देंगे और इन्हें हम घटा देंगे इसी क्रम में। तो यहाँ से यहाँ धन लेंगे, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, 10 में से 6 जाएंगे, 4 बचेगा। यहाँ पे 9 बचेंगे, यहाँ पर 9 बचेंगे और यहाँ बच जाएगा 5। तो हमारा आंसर हो जाएगा 5, 9, 9, 4 हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए कौन सा आंसर है, 5, 9, 9, 4 आपका 5, 9, 9, 4। हाँ, ये पहला आंसर हो जाएगा आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 50 से 100 तक कुल अभाज्य संख्याएं हैं। तो बच्चों 50 से 100 तक, इससे पहले हमने 1 से 50 तक की अभाज्य संख्या को जाना था कि 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या बनती है। तो उनकी गिनती हमारी जो थी वो टोटल 15 थी। और अब इसमें देखते हैं 50 से 100 तक के बीच में। चलिए लिख के देखते हैं कि कितनी गिनती बनेगी। 50 से 100 तक के बीच में बात कर रहे हैं, 50 से 100 तक। तो मैं लिखता हूं और उन्हें बाद में हमें गिनना है तो बाद में गिन लेंगे, लेकिन अभी फिलहाल 50 से 100 तक गिन लेते हैं। तो अभाज्य संख्या आप जानते हैं, अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो सिर्फ अपने आप से कटती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे 51 17 से कट जाता है, तो मैं लगातार अभाज्य संख्या को लिखूंगा। तो आप उन अभाज्य संख्या को देख लेंगे। तो यहाँ से उन अभाज्य संख्या को इस तरीके से लिख सकते हैं। 53 पहली संख्या है बच्चों, क्योंकि 51 कटता है 17 से, 52 कट जाएगा, 53 नहीं कटता। 54, 55 मैं ऐसे याद करता हूँ, 56, 57 कट जाता है, 58, 59, 60, 61 नहीं कटता, 62 होती है, 62 अभाज्य संख्या नहीं है, 63 नहीं है, 64 नहीं है, 65 नहीं है, 66 नहीं है, 67 है, 68 नहीं है, 69 है, 70 नहीं है, 71 है, 72 नहीं है, 73 है, 74 नहीं है, 75 है, 76, 77, 78, 89, एक 89 अभाज्य संख्या है, सॉरी 89 नहीं, 79, 80, 81, तो 81 तो कट जाती है, 81, 82, 83 अभाज्य संख्या है, 84, 85, 86, 87 और 88, 89, तो 89 भी अभाज्य संख्या है। और हमें कितनी बतानी है 100 तक। तो 89, 90 नहीं है, 91 नहीं है, 92 नहीं है, 93 है अभाज्य संख्या, 94, सॉरी 93 भी नहीं है, 93 भी नहीं है बच्चों, 93 नहीं है, 94 नहीं है, 95 नहीं है, 96 नहीं है, 97 है। तो यहाँ पे गिन लेते हैं ना, अब संख्या कितनी बनी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अगर हमने कोई मिस कर दी होगी तो एक बार फिर से देख लेंगे। तो चलिए एक बार इसे देख लेंगे कि इसमें कोई मिस तो नहीं हुई। तो 50 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या एक बार चेक करेंगे, कोई संख्या या तो हमने गलत तो नहीं लिख ली और कोई संख्या मिस तो नहीं की। एक बार गिनते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो यहाँ पे 11, इसे एक बार बच्चों चेक करते हैं, इसमें कोई संख्या हमने गलत तो नहीं लिख ली। तो 53 अभाज्य संख्या है, 59, 61, 67, 69। ओ बच्चों ये संख्या गलत है। जो हमारी 69 है वो 3 से कट जाएगी। देखिए 3 दूनी 6, 3 3, तो ये संख्या नहीं होगी, तो इसे हटा देंगे। अब गिनते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो संख्या कितनी बनेगी, 10 हमारा आंसर हो जाएगा। 10 देखिए कौन से ऑप्शन में है, तो 10 दूसरे ऑप्शन में है, ये हमारा आंसर ठीक हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हमने आपको बताया कि जिस भी अंक की छोटी से छोटी संख्या लिखनी हो उससे
पहले 1 लगाते हैं और उसके बाद उतने एकम 0 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बतानी है। तो 3 अंकों की बतानी हो तो 1 के पीछे 3 से 1 कम 0 तो 2 0 लगा देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा। 3 अंकों की बतानी, देखिए 1 2 3 अंक बने, लेकिन अगर 3 अंकों की बतानी है तो 1 के पीछे उससे 1 कम 0, तो 3 की बतानी थी तो 2 0 लगाई। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे ध्यान से, यहाँ देख लेंगे बच्चों। 4 क्वेश्चन नंबर देखो, 5 की पावर 0 का मान बताना है। तो 5 की पावर 0 लगा हुआ है, 5 की पावर 0 का मान बच्चों 1 आएगा। आप इसे इस तरीके से लिख सकते हैं कि अगर कोई संख्या है और उसकी पावर 0 लगी है, चाहे वो कोई भी संख्या हो, तो उसका मान क्या आएगा, हमेशा 1 आता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं कि अगर 100 की पावर 0 लगी है तो इसका मान भी 1 बनेगा। 99 की पावर 0 लगी है तो इसका मान भी 1 बनेगा। कहने का मतलब अगर किसी संख्या की पावर 0 लगी है तो उसका मान क्या आएगा, उसका मान आएगा बच्चों 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रथम 2 अभाज्य संख्याओं का योग है। तो प्रथम 2 अभाज्य संख्या पूछे तो पहली प्रथम 2 अभाज्य संख्या कौन सी है बच्चों, प्रथम 2 में पहली तो 2 होगी, फिर दूसरी क्या होगी अभाज्य संख्या 3 होगी, और उनका योग पूछा है तो 3 और 2 5 हमारा आंसर हो जाएगा। आप समझ गए होंगे प्रथम 2 अभाज्य संख्या कहाँ से शुरू होती है, 2 से, और अगली बनेगी 3, तो उनका योग बताना है तो योग आ जाएगा आपका 5, तो आपका बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। वह अभाज्य संख्या, क्वेश्चन नंबर 6, अभाज्य संख्या मतलब रूढ़ लिखा हुआ है, संख्या बताइए जिसके इकाई स्थान पर 5 हो। तो कैसी संख्या होनी चाहिए, अभाज्य भी हो और इकाई स्थान पर क्या होना चाहिए, 5 भी होना चाहिए। तो हम देख सकते हैं कि इकाई स्थान पर सब जगह 5 रखा हुआ है, लेकिन हमें कैसी संख्या बतानी है, अभाज्य। तो देखिए इसे ऑप्शन से करते हैं। अभाज्य संख्या वे होती है जो किसी से नहीं कटती। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 105 5 से कट जाएगी, 15 3 और 5 से कट जाती है, 35 5 और 7 से कट जाएगी। तो 5 ऐसी संख्या है जो अभाज्य है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 5 हमारा आंसर हो जाएगा। 5 अभाज्य संख्या और किसी से कटती भी नहीं और खुद इकाई के स्थान पर भी रखी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं बच्चों। वह अभाज्य संख्या बताइए जो सम और अभाज्य हो, मतलब सम भी होनी चाहिए और अभाज्य भी होनी चाहिए। तो आप जानते हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है और ये सम भी है, तो 2 आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ध्यान से देखिए कितना आसान सवाल है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है और ये खुद आप अपने आप ही सम है, तो सम और अभाज्य संख्या कौन सी बनेगी, 2। उसके बाद 4 अभाज्य संख्या है ही नहीं, 6 अभाज्य संख्या नहीं है और 8 अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है बच्चों, आप समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 3 5 1 0 से बनी सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का योग है। तो मैंने आपको बताया था अंक हमारे पास क्या है, यहाँ पर ध्यान दीजिए बच्चों। अंक में यहाँ पे लिख दूं 3 5 0 1। अब यहाँ पे देख लेते हैं इसका आंसर, हमारा सॉल्यूशन क्या बनेगा। तो सबसे पहले आप लोग जानते हैं कि अगर बड़ी संख्या बनानी हो, बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या बनाने के लिए सबसे बड़ा अंक पहले रखते हैं, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। और अगर छोटी संख्या बनानी है बच्चों, ध्यान से देखिए, छोटी संख्या बनाने के लिए अगर 0 भी शामिल है तो 0 को दूसरे नंबर पे, उससे पहले छोटा वाला अंक और फिर बढ़ते क्रम में नहीं रख देंगे। उनका भी हमें योग बताना है तो योग के लिए प्लस का चिन्ह लगाएंगे। आप ध्यान से देख सकते हो, 5 3 और 1 4, 3 और 0 3, 5 और 1 6। तो हमारा आंसर आ जाएगा 63 45 हमारा आंसर बनेगा। देखिए कौन सा आंसर है, 63 45 पहला ही आंसर है, तो आप समझ जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए ध्यान से, कितना जल्दी करेंगे शॉर्ट में इसको। ऑप्शन से यहाँ पे एक संख्या लिखी हुई है, मैं 3 का स्थानीय मान बताना है। चलिए मैं इसे यहाँ पे आपको संख्या को बता देता हूँ। तो 9वां सवाल है हमारा, मैं संख्या यहाँ पे लिखता हूँ 7 5 8 6 4 3 2 1 5। इसमें इस अंक का स्थानीय मान बताना है, यानी कि प्लेस वैल्यू, पी भी लिख सकते हैं बच्चों। इसे प्लेस वैल्यू बतानी है 3 की। तो अगर 3 की प्लेस वैल्यू बतानी है तो 3 लिखना है और इसके पीछे जितने अंक है उतने ही 0 लगानी है। 1 2 3, 1 2 3 अंक है तो 3 0 लगाएंगे और हमारे यहाँ आंसर हो जाएगा। देखिए 9 में 3 के पीछे 3 0, पहला आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल करते हैं 10वां। 2 लगातार विषम संख्याओं का अंतर है। तो 2 लगातार विषम संख्या लेनी है और उनका क्या बताना है, अंतर। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैं इसका सोल्यूशन करता हूँ 10वें सवाल का। तो 2 लगातार विषम संख्या कौन सी है बच्चों, 1, और अगली कौन सी है विषम संख्या 3, और इनका योग बताना है तो प्लस का चिन्ह लगा दिया, तो 3 और 1 4 हमारा आंसर हो जाएगा। ध्यान से पढ़िए सवाल को। 2 लगातार विषम संख्याओं का अंतर बताना है, तो जो शुरू से विषम संख्या 2 बनेगी, मतलब 2 लगातार लेनी है, उनका क्या बताना है, योग। तो यहाँ देख सकते हैं पहली संख्या 3 है, दूसरी संख्या क्या है, पहली संख्या 1 है, दूसरी 3 है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 4। आप देख सकते हो। ठीक है बच्चों, तो 2 लगातार विषम संख्याओं का अंतर, 2 लगातार विषम संख्याओं का अंतर बताना है। यहाँ पे हमने गलती कर दी, तो 2 लगातार विषम संख्याओं का अंतर क्या होगा, हमने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे हमने 4 योग कर दिया बच्चों। इसमें थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया, मतलब मिस हो गया है। ध्यान से देखिए इस सवाल को। तो बच्चों हमने यहाँ पे योग कर दिया है। अगर योग पूछे तो आप इस आंसर लिख सकते हैं। अब जो सवाल में बताया गया उसे लिखेंगे। तो अंतर पूछा तो बड़ी में से छोटी घटाएंगे, तो 3 में से 1 और 3 लगातार संख्या है, 1 और 3, तो इनका अंतर आएगा 2।
ये आपका आंसर हो जाएगा। एक और देखते हैं बच्चों, मान लिया दो लगातार संख्या हमारे पास 7 है और 9 है, इनका क्या बताना है अंतर, मतलब बड़ी में से छोटी घटाएंगे तो कितना जाएगा 2। तो आप कोई भी दो लगातार विषम संख्या लेंगे तो उनका अंतर कितना आएगा, हमेशा ही 2 बनेगा। ठीक है बच्चों, समझ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11, ध्यान से पढ़ना है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 है, बहुत अच्छे तरीके से हम आपको समझा रहे हैं, आप उम्मीद है अच्छे तरीके से समझ भी रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 पे चलिए, और क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा है देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में सबसे पहले है संख्या दी हुई है, यहाँ पे देख सकते हो, मैं यहाँ पे आपका क्वेश्चन नोट कर देता हूँ। यहाँ पे 11वां, तो हमारे पास संख्या क्या है 2 8 3 0 8। इसमें कहा गया है कि 8 के 2 स्थानीय मानों का अंतर बताना है, मतलब 2 8 है उनके स्थानीय मान बताने हैं और उनका क्या बताना है अंतर। तो चलिए सबसे पहले मैं इसका स्थानीय मान लिख लेता हूँ, पीवी का मतलब प्लेस वैल्यू, और प्लेस वैल्यू हमने बताई है 8 लिखना है, इसके पीछे 3 अंक है तो 3 0 लगा देनी है। फिर इस अंक का स्थानीय मान लिख लेते हैं पीवी, क्योंकि दोनों 8 का निकालना है और इस अंक का स्थानीय मान क्या आएगा 8। ये मैंने यहाँ लिख लिया, यहाँ लिखेंगे तो अंतर ठीक से नहीं कर पाएंगे, तो लास्ट में लिखा और इनका क्या करना है अंतर हमें करना है। तो यहाँ से यहाँ दाएं, यहाँ से यहाँ दाएं, 10 10 में से 8 जाएंगे 2, यहाँ बचेंगे 9, यहाँ बचेंगे 9 और यहाँ बचेंगे 7। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें दो जो 8 थे उनका स्थानीय मान निकालना है और उनके स्थानीय मान का अंतर बताना है, मतलब बड़े में से छोटा घटाना है। तो आप अलग अलग लिख के भी, मतलब यहाँ लिख दिया फिर इसका 8 निकाल के हम कुल मिला के अंतर निकालना है, तो अपने तरीके से सुविधा के हिसाब से हम किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। तो ये आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे पढ़ते हैं। 30 और 50 के बीच कुल भाज्य संख्याएं हैं 30 व 50 को छोड़कर। ठीक है, 30 और 50 के बीच लेनी है, 30 व 50 के बीच हमें लेनी है। कैसी संख्या लेनी है बच्चों, ये भाज्य संख्या लेनी है, ना कि अभाज्य। तो 30 और 50 के बीच अभाज्य संख्या नहीं लेनी, भाज्य संख्या लेनी है, भाज्य संख्या जो किसी से कट जाती हो। और 30 और 50 नहीं लेना, तो उनकी संख्या हमें बतानी है। तो देखते हैं, 30 तो लेनी नहीं, तो 31 से शुरू करेंगे, 31 अभाज्य संख्या, तो 32 लेंगे, 33 लेंगे, 34 लेंगे, 35 लेंगे, 36 ले लेंगे, और 37 कैसी है अभाज्य संख्या, लेकिन हमें तो भाज्य लेनी, तो 37 को छोड़ देंगे। 38 लेंगे, 38 ले लेंगे, 39 38 लेंगे, 39 लेंगे और 40 लेंगे, क्योंकि 40 भी भाज्य संख्या, 41 भाज्य संख्या नहीं है तो 41 छोड़ेंगे। 42 लेंगे, 43 भाज्य संख्या नहीं है तो 43 छोड़ देंगे। 43 44 लेंगे, फिर 45 भी लेंगे, 46 47 नहीं लेंगे, 48 लेंगे और 49। इनकी हमें संख्या गिननी है। अब इनकी संख्या गिन देंगे बच्चों, बहुत आसान है। या आप इस तरीके से भी कर सकते थे कि 30 से लेकर 50 तक संख्या लिखनी है सारी, और उनमें से भाज्य संख्या को काट के बाकी की संख्या जो बचेंगी वो लिख सकते हैं। चलिए अब गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो संख्या कितनी बनेगी 14 आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ आंसर जो बनेगा वो 14 बनेगा, क्योंकि हमें बच्चों सिर्फ संख्या बतानी है, तो हमारा आंसर क्या बनेगा 14 बन जाएगा। आप ध्यान से समझ चुके होंगे, तो हमारा आंसर यहाँ पे 14 बनेगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। इसी क्रम में ये सवाल इस तरीके से यहाँ पे मैं इसे करता हूँ। ये है हमारा 13वां सवाल। 13 सवाल में ये लिखा हुआ है IV और इसके ऊपर ये लगा हुआ है रेखा ब्रैकेट नहीं है, ये इसे बार बोलते हैं बच्चों। ये क्या लगा हुआ है बार IV के ऊपर, तो CDIX। तो आप ध्यान से देखिए, जिस संख्या पर बार लगा होता है वो उसे हजार में काउंट करते हैं। तो यहाँ पे 4 के ऊपर बार लिखा हुआ है, IV को पढ़ते हैं 4, तो इसका मतलब है ये 4000। ध्यान से समझेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद आप देख सकते हो D का मतलब होता है 500 और C का मतलब होता है 100। तो अगर पहले संख्या लगी हुई है तो उसे 500 में से 100 घटा के पढ़ेंगे, और बाद में लगी हुई है तो 500 में 100 जोड़ के पढ़ते हैं। तो पहले लगा हुआ है तो इसका मतलब कितना बनेगा ये 400। फिर ये IX का मतलब होता है 9। अब इन्हें मिला के पढ़ेंगे तो देखिए 4409, तो कितना बनेगा ये कुल मिला के बनेगा 4409 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आसान तरीके से समझ सकते हैं। ये सबसे पहले हम रोमन अंक आपको पहली क्लास में बता दिए थे। तो अगर आपको यहाँ से कुछ समझ में नहीं आया, COD को क्या बोलते हैं, IX को क्या बोलते हैं, तो वहाँ जाके आप उस क्लास को जरूर देखिए। ठीक है, एक बार फिर समझते हैं। अगर बार लगा हुआ है तो उसे हजार में पढ़ते हैं, तो इसके पीछे 4, ये बनेगा 4000। D का मतलब 500, अगर पहले अंक लगा हुआ है तो कम बार पढ़ते हैं, ज्यादा लगा हुआ है तो उसके ज्यादा बार पढ़ते हैं। IX का मतलब 9। तो इस तरीके से आंसर आपका हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 ध्यान से पढ़ना है। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे किसी सम संख्या में जोड़ने या घटाने पर प्राप्त संख्या विषम होगी। तो ध्यान से देखना है, मान लिया कोई भी सम संख्या लेते हैं, मान लिया कोई सम संख्या 2 है, कोई सम संख्या 4 है और कोई सम संख्या 6 मान लेते हैं उदाहरण के लिए। और फिर पूछा है कि उसमें क्या जोड़ें कि हमेशा कैसी प्राप्त हो, जोड़े या घटाए तो कैसी प्राप्त होगी
हमें विषम संख्या, तो अगर जोड़ते हैं, मान लीजिए इसमें ऑप्शन के हिसाब से 0 जोड़ता हूं, तो 0 जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा, तो विषम संख्या प्राप्त नहीं होगी, सम संख्या ही है। 0 जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा, विषम संख्या प्राप्त नहीं होगी। तो 1 जोड़कर देखते हैं, 1 बराबर 3 आ जाएगा, 1 जोड़ते हैं 5 आ जाएगा, और 1 जोड़ते हैं तो 7 आ जाएगा। और मान लीजिए इसमें से घटाते हैं तो 2 में से अगर 1 घटाया तो 1 बचेगा, 4 में से 1 घटाया तो 3 बचेगा, 6 में से घटाया तो 5 बचेगा। मतलब अगर हम 1 को जोड़ते हैं तो भी विषम संख्या बन रही है, ये कैसी संख्या है, विषम। और अगर 1 को घटाते हैं तो भी कैसी संख्या बन रही है, विषम। तो एक ऐसी संख्या है जिसे किसी सम संख्या में जोड़े या घटाए तो कैसी बनेगी संख्या, विषम संख्या बन जाएगी। ठीक है। और 2 तो होगा नहीं क्योंकि 2 में 2 जोड़ेंगे तो सम बनेगा, और 3 भी होगा नहीं क्योंकि हमें कैसी संख्या लेनी है, किसी सम संख्या में जोड़ने पर। तो 3 भी नहीं होगा, सम संख्या में जोड़ेंगे तो 5 बनेगा, लेकिन घटाने के बाद जरूरी नहीं है कि 5 बने या ना बने, सॉरी 3 भी हो सकता है, क्योंकि 3 को देखते हैं, 2 में 3 जोड़ेंगे तो 5, 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7, और 6 में 3 जोड़ेंगे तो 9। लेकिन हमसे क्या पूछा है, वह छोटी से छोटी, तो 1 और 3 में से यहाँ पे 3 लेना है, और अगर बड़ी से बड़ी कहे तो यहाँ पर 3 आपका आंसर हो जाएगा। बच्चों 3 भी होगी, ध्यान से देखना है। ठीक है, अभी मिस कर दिया था हमने ये। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 आपको देखना, ध्यान से देखिए। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आप वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा ले थोड़ा सा, मैं फिर भी लिख देता हूं। 10 से 20 के बीच कुल अभाज्य संख्याएं हैं, तो 10 से 20 के बीच लेनी है। 10 से 20 के बीच कैसी संख्या लेनी है बच्चों, 10 से 20 के बीच अभाज्य संख्या लेनी है। सिर्फ संख्या बतानी है कि उनकी संख्या कितनी बनेगी, तो पहले उन्हें गिन लेंगे। 10 से 20 के बीच की संख्या एक तो 11 है अभाज्य, 13 है, और यहाँ पे 13 के बाद 17 है और 19 है। तो कितनी अभाज्य संख्या बन रही है टोटल, 4। तो 4 संख्या हमारी ऐसी हैं जो 10 से 20 के बीच अभाज्य हैं। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, 4, ये आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 ध्यान से देखना है, बहुत आसानी से समझ में आएगा। 16 क्वेश्चन नंबर 16 में क्या पूछा बच्चों, ध्यान से देखना है। क्वेश्चन नंबर 16 में 4 संख्या लिख लेता हूं। चलिए मैं 4 संख्या लिखता हूं, 4, 6, 8, 9, 0 में 4 के स्थानीय मान तथा अंकित मान में अंतर बताना है। तो 4 यहाँ पे है, तो 4 का पहले मैं प्लेस वैल्यू लिखता हूँ, PV पढ़ सकते हैं, प्लेस वैल्यू 4। कितने अंक है 4 के पीछे, 3, सॉरी 4, तो 4 जीरो लगानी है, 2, 3, 4। और इसका क्या लिखना है हमें, फेस वैल्यू अंकित मान। अंकित मान कितना बनेगा, इसका खुद का 4 बनेगा, और उनका अंतर करना है तो घटा का चिन्ह लगाया। यहाँ से यहाँ नहीं लेंगे, यहाँ से यहाँ, और ऐसे करते करते यहाँ पहुंच जाएंगे। तो 10, 10 में से 4 जाएंगे 6, यहाँ बचेंगे 9, इसी क्रम में फिर 9, और यहाँ 9, और यहाँ से हासिल चला गया तो बचे थे 3। तो 39, 9, 9, 6 आपका आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन है, ये 39, 9, 9, 6 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद आप समझ गए होंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन इस तरीके से यहाँ पे हम कर लेते हैं। 17, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 2 अंकों की पूछी है और सबसे छोटी, तो ऑप्शन देख के भी बता देंगे। वैसे 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपका जो 17 का आंसर है वो 11 है, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि सबसे छोटी 2 अंकों की पूछी है, और 2 अंक कहां से शुरू होते हैं, 10 से, तो 10 अभाज्य संख्या है नहीं, तो 10 के बाद आती है 11, और 11 अभाज्य संख्या है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, 11। वैसे भी इनमें देख के बता सकते हैं, 10 अभाज्य संख्या नहीं है, और सबसे छोटी फिर उसके बाद 11 ही है, तो 11 आपकी अभाज्य संख्या हो जाएगी। ठीक है बच्चों, चलिए इसी क्रम में हम 18वां सवाल करते हैं। 18वां सवाल देखेंगे। 80,905 को संख्यांक के रूप में लिखने पर प्राप्त होता है। 80,000 है, ठीक है बच्चों, 80,000। तो इसे पढ़ना शुरू करेंगे यहाँ से ऑप्शन के हिसाब से। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, ये तो हजार ही है, और हमें कितना लेना है, 80,000। तो इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ये हो सकता है। 80,905, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन इन्हें भी पढ़ के देख लेंगे एक बार। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। और एक बार इसे भी पढ़ते हैं, ध्यान से देखना। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। लेकिन हमें तो 80,000 लेनी, तो आपका आंसर बी हो जाएगा। रोमन संकेत पद्धति में सी का मान है, तो अब बच्चों जानते हैं रोमन पद्धति में सी किसका मान है। सी जो हमारा मान होता है 100 का होता है बच्चों। कितने का, जो हमारा सी होता है वो 100 का होता है। डी हमारा 500 का होता है, और एम जो होता है हमारा 1000 का होता है। ध्यान से पढ़ लेंगे, ठीक है, इन्हें याद कर लेंगे, वो हमने पहली क्लास में करा दिया है। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। और इस क्लास का आखिरी सवाल, और इस प्रश्नावली का भी आखिरी सवाल 20 सवाल क्या कहता है, 16, 5, 4 जीरो की अनुवर्ती संख्या है। अनुवर्ती पूछे या उत्तरवर्ती, एक जोड़कर निकालते हैं। पूर्ववर्ती पूछे तो एक घटाकर। तो इसकी अनुवर्ती निकालनी है, तो इसमें एक जोड़ेंगे तो आ जाएगा 16, 5, 4, 1 आपका आंसर हो जाएगा। तो 16,540 की अनुवर्ती संख्या 16,541 है। तो यहाँ पर 16,541 आपका पहला आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब मैं थोड़ी सी जानकारी आपको देता हूँ, इसे ध्यान से देखिए। हमारे क्वेश्चन इसके कंप्लीट हो गए, इसके बाद हम प्रयास कीजिए करेंगे, और उसके बाद
हम पूरे चैप्टर का ध्यान से देखना है बच्चों, पूरे चैप्टर का एक टेस्ट लेंगे। तो आपको टेस्ट जरूर देना है। अगर आपने सही तरीके से तैयारी की है तो आपको पता चल जाएगा कि टेस्ट देने से फायदा क्या है और आप कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं। तो अब इस चैप्टर को अगली क्लास में हम प्रयास कीजिए को पूरी करेंगे। अगली क्लास में कौन सी को पूरी करेंगे, प्रयास कीजिए। तो प्रयास पूरी करने के बाद हम फिर चैप्टर का एक टेस्ट लेंगे। टेस्ट आप सभी को देना है। टेस्ट आपका पूरे 25 नंबर का होगा या आपका 20 नंबर का हो सकता है। तो लेकिन आपको टेस्ट सही तरीके से देना है और आप उससे अपने तैयारी का अंदाजा भी लगा सकते हैं। तो आप टेस्ट की तैयारी ठीक से कीजिए, सभी वीडियो को सही तरीके से देखिए और सभी क्लास के नोट्स सही तरीके से बनाते रहिए। ठीक है बच्चों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।